हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन वन वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है वो वन शॉट वीडियो में मैं कवर करूंगा। दोस्तों, अगर वो आइडेंटिटी आपको आ गई तो पूरा चैप्टर मान लो आ गया, क्योंकि उसका इस्तेमाल करना है सारे समय उसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो उसके लिए सारी आइडेंटिटीज काम में आने वाली। अगर आप क्लेवर बच्चे हो और सिर्फ आइडेंटिटीज का पता करके आप सारे सम्स गिन सकते हो, आपको प्लस और माइनस में यहाँ पर मिस्टेक्स नहीं होती है, उनके मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक्स नहीं होती है। तो सिर्फ इतनी आइडेंटिटीज आप याद रखोगे तो पूरा सा चैप्टर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है, यहाँ पर सिंपल जो सबको बताइए a प्लस बी का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। इसमें क्या है दोस्तों, a आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर है, तो यहाँ पर a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी के साथ। अब a का मल्टीप्लाई a के साथ तो a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई b के साथ तो a b का मल्टीप्लाई a के साथ तो वापस a b, और b का मल्टीप्लाई b के साथ तो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर। अब देखना है ab प्लस ab यानी कि 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी कि आपको डायरेक्टली याद रखना है कैसे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर यहां पर 2 मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट टर्म a एंड सेकंड टर्म b एंड प्लस b का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ये फर्स्ट आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों यहां पर देखना है सेकंड में भी कैसा है, a माइनस b का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। यहां पर इसमें भी ऐसा आ जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाई विथ a माइनस बी, a का मल्टीप्लाई a के साथ तो a स्क्वायर, फिर यहाँ पर a का मल्टीप्लाई माइनस b के साथ तो माइनस ए बी, फिर b का मल्टीप्लाई a के साथ तो माइनस ए बी, और माइनस b मल्टीप्लाई विथ माइनस b तो प्लस b का स्क्वायर। जब दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर होता है तो लास्ट टर्म क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब ए स्क्वायर यहाँ पर माइनस ए बी और माइनस ए बी, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है, तो जो स्क्वायर वाले होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे। अब माइनस ए बी और माइनस ए बी यानी कि माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको ऐसे डायरेक्ट याद रखना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, बीच वाला साइन माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म तो 2ab और लास्ट टर्म का स्क्वायर b का स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पर थर्ड वाला देखना क्या है, थर्ड वाली आइडेंटिटी, यहाँ पर a दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस बी और a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस के साथ दूसरे ब्रैकेट में प्लस के साथ। फर्स्ट टर्म सेम है, लास्ट टर्म भी सेम है, लेकिन सिर्फ इतना ही फर्क है, इतना ही डिफरेंट है, फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस साइन आता है और दूसरे ब्रैकेट में प्लस साइन। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस लास्ट टर्म का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोस्तों आप बोलोगे कि ये आया कैसे, तो इजी है दोस्तों, यहाँ पर a का मल्टीप्लाई a के साथ तो a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई b के साथ तो प्लस ए बी, माइनस b का मल्टीप्लाई a के साथ तो माइनस ए बी, और माइनस b का मल्टीप्लाई b के साथ तो माइनस बी स्क्वायर, प्लस ए बी और माइनस ए बी दोनों कैंसल आउट हो गए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। ओके, तो ये आइडेंटिटी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेम हो, सिर्फ एक ब्रैकेट में माइनस हो दूसरे ब्रैकेट में प्लस हो, तो ये आइडेंटिटीज आ जाएगी। कौन सी, a माइनस बी और a प्लस बी हो तो डायरेक्ट आपको याद रखना है इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर फोर्थ वाली आइडेंटिटी, यहाँ पर x प्लस a और x प्लस b, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इजी है, क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी आउट ऑफ ब्रैकेट x, फिर प्लस यहां पर a एंड b का मल्टीप्लीकेशन, a मल्टीप्लाई विथ b। ओके, ये आइडेंटिटी कैसे आई वो भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले हम समझ लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी आउट ऑफ ब्रैकेट x और प्लस ए बी। इसमें दोस्तों देखना है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है,
फिर a प्लस बी दोनों का सम करना है और आउट ऑफ ब्रैकेट फर्स्ट टर्म लिखना है, फिर यहाँ पर प्लस करके लास्ट दोनों टर्म्स का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना है। वो भी आइडेंटिटीज दोस्तों ऐसे ही आई, x का मल्टीप्लाई x के साथ तो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर x का मल्टीप्लाई यहाँ पर b के साथ तो bx, फिर ऐसे हो गया a का मल्टीप्लाई x के साथ तो ax, a का मल्टीप्लाई b के साथ तो ab। अब दोस्तों यहाँ पर x स्क्वायर, ये जो टर्म है उसमें से x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में जो बचेगा b प्लस a और यहाँ पर ab। अब b प्लस a की जगह पर हमने क्या लिखा, a प्लस b। यहाँ पर जब सम होता है तब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम ऐसे भी देखेंगे कि क्या होगा अगर x माइनस a, एक में साइन माइनस हो दूसरे में प्लस हो। तो भाई दोस्तों आपको यहाँ पर वैसे ही लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस करके साइन के साथ माइनस a प्लस b आउट ऑफ ब्रैकेट x प्लस यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में जो प्लस b था तो प्लस b के साथ तो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस यहाँ पर b माइनस a x और माइनस मल्टीप्लाई विथ प्लस तो माइनस ए बी, वैसे ही आ जाएगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर जो सिक्स्थ वाला है वो कौन सा है, यहाँ पर a प्लस बी का आउट ऑफ ब्रैकेट क्यूब, ये आइडेंटिटीज देखना। तो उसमें a प्लस बी, फिर a प्लस बी, फिर a प्लस बी, इतना हो जाएगा दोस्तों। अब क्या होगा, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ये टर्म को इधर लिखा, a प्लस बी का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर लिखा, फिर a प्लस बी और a प्लस बी का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर के साथ तो a क्यूब, a का मल्टीप्लाई 2ab के साथ तो 2a स्क्वायर b, फिर a का मल्टीप्लाई b स्क्वायर के साथ तो ab स्क्वायर, फिर यहाँ पर b का मल्टीप्लाई a स्क्वायर के साथ तो a स्क्वायर b और b का मल्टीप्लाई 2ab के साथ तो 2ab का स्क्वायर और b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर के साथ तो b क्यूब। अब दोस्तों देखना, जो लाइक टर्म्स है उसको ऐड कर दो, 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b यानी कि 3a स्क्वायर b, फिर ab स्क्वायर और 2ab के स्क्वायर तो 3ab स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा और यहाँ पर b क्यूब हो गया दोस्तों। यहाँ पर मैंने कंप्लीट करवा दिया तो a प्लस b का क्यूब यानी कि आपको ये आइडेंटिटीज मिलती है। अब जो सेवंथ वाली आइडेंटिटी है a माइनस b का क्यूब, तो उसमें दोस्तों ऐसा ही आएगा, लेकिन इस आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, फिर यहाँ पर 3ab, a क्यूब और b क्यूब को पास में लिखा और 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, उसमें से 3ab कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट में जो बचता है a प्लस यहाँ पर 3ab स्क्वायर में b बचता है। ओके, ऐसे बचता है। इसमें भी दोस्तों ऐसा ही होगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब दोस्तों देखना कि यहाँ पर b का स्क्वायर आता है तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर यहाँ पर प्लस हो गया, इसलिए इसके साइन माइनस हो गई। ओके, और यहाँ पर a स्क्वायर था लेकिन b माइनस था तो उसकी वजह से यहाँ पर माइनस साइन आ गया, माइनस का क्यूब माइनस ही होता है तो ऐसे हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, ये दोनों टर्म को पास में लिख दिया और माइनस 3ab को कॉमन निकाल, माइनस 3ab को कॉमन निकाला तो अंदर जो बचा a प्लस नहीं a माइनस b बाकी बचेगा a
माइनस बी, क्योंकि -3ab मल्टीप्लाई विथ a तो -3a²b और -3ab मल्टीप्लाई विथ -b तो +3ab²। ओके, ये आइडेंटिटीज कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों हम यहाँ पर दूसरी एक आइडेंटिटीज देखेंगे, कौन सी? स्क्वायर वाली। a प्लस बी प्लस सी का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो इसमें a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विथ a प्लस बी प्लस सी। अब a का मल्टीप्लाई a के साथ, देखते रहना दोस्तों, a², a का मल्टीप्लाई b के साथ तो प्लस ab, a का मल्टीप्लाई c के साथ तो प्लस ac। ओके, वैसे ही यहां पर b का मल्टीप्लाई a के साथ, b का मल्टीप्लाई a के साथ तो ab, b का मल्टीप्लाई b के साथ तो b², b का मल्टीप्लाई c के साथ तो bc। ओके, फिर यहां पर c की बारी, c का मल्टीप्लाई a के साथ तो ac, c का मल्टीप्लाई b के साथ तो bc और c का मल्टीप्लाई c के साथ तो c²। अब स्क्वायर वाले जो टर्म से उसको पास पास लिख दो, a² प्लस b² प्लस c²। ओके, प्लस अब यहां पर ab वाले टर्म्स, ab एंड ab तो 2ab, फिर यहां पर bc एंड bc यानी कि 2bc एंड ca, ac प्लस ac यानी कि 2ca, ca बोलो या ac बोलो एक ही है, ca प्लस ca यानी कि 2ca। ओके दोस्तों, ऐसा हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या तो फिर 2 को कॉमन निकाल के यहाँ पर a² प्लस b² प्लस c² प्लस यहाँ पर 2 को कॉमन निकाल के ab प्लस bc प्लस c, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। एक आइडेंटिटीज हो गई। एक कितने नंबर की थी मुझको पता नहीं है, मैंने यहाँ पर 7th और यहाँ पर ओके, ये 8 नंबर की आइडेंटिटीज। ये कौन सा नंबर है? 8। ओके, अब दोस्तों क्या होगा अगर a माइनस बी माइनस सी ऐसा हो, तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करना है आपको। यहाँ पर ये थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आप चीजों को यहाँ पर कंपेयर कर सको। तो क्या होगा दोस्तों, देखना है a², अब माइनस b है और यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, माइनस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। अब दोस्तों देखना 2ab है, 2 मल्टीप्लाई विथ a मल्टीप्लाई विथ b। अब एक साइन माइनस है तो आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में, यानी कि -2ab होगा। फिर यहाँ पर माइनस बी एंड माइनस सी, 2bc माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस तो प्लस हो जाएगा तो 2bc, और यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई विथ प्लस 2ca, यहां पर माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आ जाएगा? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई विथ माइनस सी मल्टीप्लाई विथ ए, एक बार माइनस आता है तो माइनस आ जाएगा, -2ca। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप यहाँ पर प्लस माइनस हो उसके हिसाब से आप ऐसे आइडेंटिटीज अपने आप बना सकते हैं। एक माइनस हो एक प्लस हो, ऐसी भी आइडेंटिटीज आ सकती है। ये -b प्लस सी, एक ही बार माइनस हो। ओके, फर्स्ट वाला टर्म माइनस हो, लास्ट 2 टर्म्स यहाँ पर प्लस हो, ऐसा भी आ सकता है। तो आप अपने तरीके से बना सकते हो। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटीज है, एक यहाँ पर थर्ड वाली x² प्लस y² प्लस z² -3abc, तो इसमें कैसा आ जाएगा? इसमें क्या आ जाएगा? तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर फर्स्ट टर्म में x प्लस वाई प्लस जेड, ओके ऐसा लिखना है। सेकंड टर्म में क्या करना है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ऐसा आ जाएगा। एक ऐसे दोस्तों आप देखना, अब हम ये जो राइट हैंड साइड का ये पूरा यहाँ पर फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमको ये मिलना चाहिए। ओके, तो ये मिलता है कि नहीं? सॉरी, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की है। मैं कौन सी मिस्टेक? बड़ी सी मिस्टेक कर दी।
कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ओके, यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब। ओके, तो यहाँ पर देखना x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स क्यूब, x का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, फिर x का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर के साथ तो एक्स जेड स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस एक्स वाई के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, x का मल्टीप्लाई माइनस वाई जेड के साथ तो माइनस एक्स वाई जेड, x का मल्टीप्लाई माइनस जेड एक्स के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब दोस्तों देखना, अब y की बारी, y का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ यानी कि एक्स स्क्वायर वाई, y का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ तो वाई क्यूब, y का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर के साथ तो वाई जेड स्क्वायर। ओके, y का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई के साथ तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, y का मल्टीप्लाई माइनस वाई जेड के साथ तो माइनस वाई स्क्वायर जेड, और y का मल्टीप्लाई माइनस जेड एक्स के साथ तो माइनस एक्स वाई जेड। ओके, हो गया। अब दोस्तों देखना वापस, अब जेड की बारी, जेड का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स स्क्वायर जेड, जेड का मल्टीप्लाई यहां पर वाई स्क्वायर के साथ तो प्लस वाई स्क्वायर जेड, जेड का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर के साथ तो प्लस जेड क्यूब, जेड का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई के साथ तो माइनस एक्स वाई जेड, जेड का मल्टीप्लाई माइनस वाई जेड के साथ तो माइनस वाई जेड स्क्वायर, जेड का मल्टीप्लाई माइनस जेड एक्स के साथ तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स। ओके, ऐसे हो जाएगा। अब दोस्तों देखना कि यहाँ पर जो भी टर्म्स कैंसल आउट होते हैं उनको हम कैंसल आउट कर देंगे, और यहां पर देखना कि एक्स क्यूब, वाई क्यूब एंड जेड क्यूब हमको मिल जाते। अब प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक कैंसल आउट हो गए, एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर एक्स वो दोनों एक ही है तो ये कैंसल आउट हो गए, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों कैंसल आउट हो गए, माइनस एक्स स्क्वायर जेड, माइनस एक्स स्क्वायर जेड और प्लस एक्स स्क्वायर जेड ये कैंसल आउट हो गए। ओके, अब दोस्तों देखना कि प्लस वाई जेड स्क्वायर और माइनस वाई जेड स्क्वायर ये कैंसल आउट हो गए, और माइनस वाई स्क्वायर जेड और प्लस वाई स्क्वायर जेड ये भी कैंसल आउट हो गए। जो बचा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, फिर माइनस एक्स वाई जेड एंड ये माइनस एक्स वाई जेड, यानी कि 3 बार आ गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3xyz, क्या हो जाएगा माइनस 3xyz। यहाँ पर भी मैंने एक मिस्टेक की थी, यहाँ पर 3xyz। ओके, तो माइनस 3xyz आ जाएगी। तो ये हमने ये आइडेंटिटीज भी यहाँ पर सॉल्व कर दी। इस सारी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके आप गिन सकते हो सब कुछ, यहाँ पर पूरा सा चैप्टर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब दूसरा सा यहाँ पर आइडेंटिटी से, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये जो आइडेंटिटी है उसमें क्या है दोस्तों एक्स माइनस वाई और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस करने का, फिर एक्स वाई करने का, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों? ये अब हम इसका फैक्टराइजेशन हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का ऐसा किया, अब ये दोनों ब्रैकेट का हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मिलना चाहिए।
तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ तो x क्यूब, x का मल्टीप्लाई x y के साथ तो प्लस x स्क्वायर y, x का मल्टीप्लाई y स्क्वायर के साथ तो प्लस x y स्क्वायर। अब दोस्तों देखना y का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ, लेकिन यहाँ पर माइनस था तो माइनस x स्क्वायर y, माइनस y का मल्टीप्लीकेशन x y के साथ तो माइनस x y स्क्वायर, और माइनस y का मल्टीप्लीकेशन y स्क्वायर के साथ तो माइनस y यहाँ पर क्यूब। अब दोस्तों देखना कि यहाँ पर x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर y माइनस x स्क्वायर y चले गए, एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर भी चले गए, तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वाई का मिल गया। उसके अलावा एक दूसरी आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसमें भी ऐसा ही दोस्तों, यहाँ पर प्लस साइन है तो एक्स प्लस वाई लिखने का, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस की ऑपोजिट साइन यहाँ पर लिखने की माइनस, माइनस एक्स वाई और प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर। ए इसका फैक्टराइजेशन है, मल्टीप्लाई करके वापस वही लाने का हम ट्राई करेंगे दोस्तों। तो कैसे आ जाएगा वो देखेंगे हम। x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स क्यूब, x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, x का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, y का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, y का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई के साथ तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और y का मल्टीप्लाई प्लस वाई के स्क्वायर के साथ तो प्लस वाई क्यूब। अब यहां पर देखना कि माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई चले गए, एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर चले गए, तो जो बचा वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वही का वही मिल जाता है। तो यहाँ पर चैप्टर 4 की सारी आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पर वन शॉट वीडियो में कवर कर दी है दोस्तों। अगर ये आपको सारी आइडेंटिटीज आ जाती है तो दोस्तों दूसरा कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके प्लस माइनस में यहाँ पर मिस्टेक्स नहीं होती है, आप स्टेप बाय स्टेप गिन सकते हो, तो ये सिर्फ आइडेंटिटीज को याद रख के आप पूरा चैप्टर का किसी भी एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आएगा या तो फिर सम्स आएगा, एक्सरसाइजेस का सम्स आएगा, अगर आपकी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप पूरा चैप्टर यहाँ पर अपने आप गिन सकते हो। यहाँ पर ये सिर्फ ट्रिक के हिसाब से। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर सारे क्लास 9 के सारे चैप्टर्स की इंडिविजुअल वीडियोस मैंने बनाई है, वन शॉट वीडियो भी बनाई है। वन शॉट वीडियो में मैंने एग्जांपल्स एंड नोट्स कवर किए हुए सारे, और एक्सरसाइजेस भी गिनाई है। सारे एक्सरसाइजेस की भी इंडिविजुअल वीडियोस बनाई है, जिसमें मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी दे रखे हैं। तो ये सब कुछ दोस्तों वॉच करते रहना। तो मिलते तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।